वाकैंड से। कहिए। और मेरा क्वेश्चन जो है वो सर साहिल से है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं सर साहिल के मैसेजेस सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कुरान पाक जो है वो कंप्लीट फिजिक्स जो है वो हमें देता है, लेकिन जब मैं परवेज हुड बॉय को सुनती हूँ और दूसरे फिजिक्स को सुनती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे साइंस और कुरान पाक जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये कंप्लीट डिफरेंट डोमेन्स है तो साइंस किसने बनाया है, हु इज रनिंग साइंस, जबकि हमारा ईमान तो ये है कि कायनात में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। जैसे इमाम गजाली ने कॉज एंड फैक्टर की थ्योरी को रिजेक्ट किया कि अगर एक कपास को भी आग लगती है तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से लगती है, लेकिन जब मैं फिजिसिस्ट की बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि साइंस जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साइंस आज़ाद है, कुरान किताब भी नहीं है। कहने का मतलब उनका ये है कि कुरान कोई और चीज़ है, साइंस कोई और चीज़ है। देखें, ये आप ना सबसे पहले तो समझ लेंगे कोई भी अमर अल्लाह का ही अमर है। अगर वो आपके नफ़ा में जा रहा है तो अल्लाह ताला का एहसान है, नुकसान में जा रहा है तो दुनिया में कोई एक आजमाइश आया, वरना आखिरत का एहसान ही है। अब साइंस जो है वो आप तक सही नहीं पहुंचाई गई, ठीक है, तो साइंसदानों का कसूर है। इस्लाम आप तक सही नहीं पहुंचाया गया तो फिर उलमा इकराम ने ये कमी छोड़ दी। उनको चाहिए था साइंस को उसी गिरफ्त में रखते और ताबे रखते, क्योंकि साइंस जो है वो कुरान पाक के अंदर जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इन तमाम उमूर को अम्ब्रेला कवर दिया है ना, उसमें कुछ ऐसी आयतें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि बग़ैर इस इल्म के उस स्पेक्ट्रम में नहीं कंप्लीट हो सकती, ठीक है। जैसे खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये अल्लाह ताला ने जब बताया तो अब जब जितनी मर्जी एम्ब्रियोलॉजी की जितनी भी आयत हैं, बाय खाली एक नहीं, ये एम्ब्रियोलॉजी की आयत है, तो जब एम्ब्रियोलॉजी की साइंस नहीं बनी थी तब भी हमें पता था कि अल्लाह ताला ने अलग से बनाया इंसान को। अब इसको मुहावरे में लें और या फिर इसकी इस्तिलाह में इसको नो सर्जरी करके जाएंगे अलग क्या है, तो हमें तो पता था शुरू से अलग ली चुके थे जोंक को। अब उस वक्त टेलीस्कोप ही नहीं थी, उस वक्त किधर थे ऊद भाई से शक्कर दादा, उस वक्त हमें क्यों साइंस हम साइंस को डायरेक्शन देने वाले हैं। साइंस हमें डायरेक्शन देने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास रब्बुल कायनात है। मैं बताता हूँ क्यों, ये मेरा कोई नारा नहीं है जज्बाती, मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ कि मुसलमान का एक्यूमेन शुरू दिन से फिजिक्स को भी, बायोलॉजी को भी, मैथमेटिक्स को राह दिखाता है। मुसलमान ही थे, अभी भी फील्ड्स मेडल मिलता है जो कि नोबेल प्राइज़ है मैथमेटिक्स का, तो ख्वारिज़मी के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचानी पड़ती है, उसकी तस्वीर क्या, वो मुसलमान फादर ऑफ मैथमेटिक्स क्यों था, वो कहाँ से ले रहा था ये साइंस के ये एनर्जी कहाँ, वो कुरान से ले रहा था। एस्ट्रोनॉमी जितनी मुसलमानों ने डिस्कवर और उसकी फाउंडेशन डाली है, अभी भी पूछ रहे हैं, उनकी अपनी किताबें पढ़ लें, पढ़ाएं इन सबको, ये जिनको आप पढ़ रही हैं उद बॉयज़ को, ऑल ऑफ दैट, उनसे पूछें उनको कहाँ से ख्वाब आते थे उनको। वो कुरान पाक एनर्जाइज करता है, कुरान पाक की बेस कॉन्सेप्चुलाइजेशन आप में मैं कम से कम इसकी 100 वीडियोस कर चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार उस तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूँ। आप गौर से समझें कि जब कुरान, अगर तो आप कुरान पाक को वाकई मानती हैं 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया है, और वो वाली आयत जिस तरह मैं अभी एक एक करके आपको 50 ऐसी आयतें सुनाऊँ, आप देख लें, मेरे इतना सारा काम है इसके ऊपर, तो आप क्या समझ रही हैं, हम मुसलमानों ने छुप के टेलीस्कोप रखी हुई थी, माइक्रोस्कोप रखी हुई थी अपने पास, और ये सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो हमने कहीं से हाईजैक की हुई थी और अचानक दुनिया को देनी शुरू कर दी हमने। ऑफ कोर्स कुरान पाक ही ने ये सारा का सारा मामला आसान करके हमें बताया। ऐसी ऐसी आयत हैं जो कि सूरह वाक़िया की, सूरह कहफ की, सूरह तकवीर की, सूरह अभी मैंने सूरह फातिहा से ले लें, आप सूरह फातिहा से ले लें। वी स्टार्ट विद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमने तो स्टार्ट ये किया, फिजिक्स तो अभी आलमीन तक पहुंची नहीं है। ये हमारी कोताही है कि मेटाफिजिकल आलमीन सोच रहे हैं, अल्लाह ताला तो फिजिकल आलमीन कह रहे हैं। अल्लाह ने दा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि मखलूक है, जो कि अपने डिसीजन लेती है। आप सोचें ये कहाँ से आ रही है कहानियाँ, फिजिक्स से, बायोलॉजी की हैं, या हमारी फोक अलिफ लाला की कहानियाँ, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला ने सरीहन बताया हुआ है सारा कुछ। ये सारा का सारा इंटरगैलेक्टिकल मामला, मुसलमान हो और इंटरगैलेक्टिकल ना माने फिजिक्स के रल्म्स में, तो एक बैकग्राउंड है माइक्रोवेव का जो 14 बिलियन ईयर्स का पूरा बबल बनाया हुआ सफ़ीर। और मुसलमान तो शुरू दिन से मानता है कि पहला आसमान है, मुज़य्यन समा दुनिया, यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस दुनिया के आसमान को इस सितारों से सजाया। अगले आसमानों को किन किन चीज़ों से सजाया हमें नहीं पता। अब
नबी अलैहिस्सलाम का जब सफ़र है मेराज का, तो मेराज का सफ़र फिज़िक्स के पहले आसमान को क्रॉस करते हुए दूसरे आसमान में, फिर तीसरे, फिर चौथे और पांचवें, छठे आसमान की जड़ में सिदरतुल मुंतहा, उसका पत्ते 7वें आसमान में लगे। ये फिजिक्स है, अभी पहुंच जाएगी फिजिक्स, फिक्र नहीं करें। अभी तो इनके पोते सक्कड़ पोते पैदा होने, उन्होंने इनको बेवकूफ़ साबित करना, जिस तरह ये अपने दादाओं को फिजिक्स के बेवकूफ़ साबित करते आ रहे हैं ना। उस वक्त सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्सपेक्टिव, कोरिलेशन, ये सब मिलेंगी, तब कहीं जाके इनको पता चलेगा कि भाई कहानी तो कुछ और थी। हमारे न्यूटन ने, जिस न्यूटन को अब आइंस्टाइन ने गलत साबित किया, आइंस्टाइन को अगली नस्ल गलत साबित, और वो कहते भी हैं, असली साइंसदान अपने आप को लाचार ही कहते हैं, उनके अंदर किबर नहीं है। वो कहते हैं जो सामने आ रहा हम दिखा रहे हैं आपको सर, जो चीज़ हमारे मुशाहिदे में इन 5 सेंसेस के अंदर नजर आती है हम आपको समझा देते हैं। कुछ चीज़ें मरबूत हैं, कुछ चीज़ें अभी भी ज़ेर बहस हैं। ये हम साइंसदान, पाकिस्तान में जो साइंसदान है वो भी किबर के मारे हुए 2 नंबर, वो यही नहीं बताता है कि भाई अभी तक की रिसर्च है भाई उनकी, कोरे ने कभी ये किबर नहीं किया। ये पाकिस्तान का दहरिया भी पक्का दहरिया नहीं है, वो भी बीच में से कंफ्यूज है, बीच में से मानता है अल्लाह को। पाकिस्तान का साइंसदान भी पूरी तरह साइंसदान नहीं है, जिस तरह पार्लियामेंट हाउस में नहीं 2 नंबर सियासतदान, इस तरीके से हमारे 2 नंबर साइंसदान भी हैं। तो जब तक पूरी कौम के अंदर एक एक्यूमेंट डेवलप नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप हंसी हैं इस बात पे, आप क्यों हंसी हैं? क्योंकि मैंने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना है इस तरह का, तो मुझे थोड़ा मेंबर पंजाब असेंबली है इसलिए। चलें, तो आप बेहतर जानती हैं, आपने देखा इन सबको पास से ना, नवाज शरीफ ये जरदारी को पास से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। पार्टी से हूं अभी तक PMLN से। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, हिदायत पे इंशाल्लाह, हिदायत पे इंशाल्लाह। ये एक वक्फा लेते हैं नमाज़ असर का, और फिर थोड़ी सी बात सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ 2-3 बात, ऐसे को 30 सेकंड। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद जो नाजिल फरमाया ना, ये हतमी है, इसमें कोई किसी किस्म का शुबा नहीं है। साइंस, इन तमाम ये जितने भी बाकी उलूम हैं, ये तमाम के तमाम कुरान और सुन्नत के ताबे हैं। अगर तमाम के तमाम उलूम को आप कुरान के ताबे नहीं, आप देखें ना, आप साइंस है, साइंस रोज़ बरोज़ बदल रही है, तो कुरान और सुन्नत एक ऐसी चीज़ है कि जो हतमी है और इन्हीं के ऊपर अमल करने में आफियत है। बाकी तमाम के तमाम उलूम, चाहे उनका ताल्लुक साइंस के साथ मुशाहिदात है, मुशाहिदात के आगे फिर मफरूज़े कायम करना, मफरूज़े से आगे फिर तजरिबात और उनको अमली शक्ल देना, ये इंसान के हवासे खमसा से इनका ताल्लुक है। और इंसान के हवासे खमसा में जो चीज़ आती है वो सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी, लेकिन अल्लाह का कुरान वो हमेशा से हमेशा तक सच है। एक कॉलर है जी हमारे साथ, एक कॉलर को लाइन रखिएगा। देखिए, मुफ्ती साहब ने पढ़ लिख के मुफ्ती की डिग्री हासिल की, इनका बेटा पैदाइशी मुफ्ती तो नहीं हो सकता ना, तो फिर ये मरियम नवाज पैदाइशी लीडर कैसे बना दिया आपने, सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ की बेटी हो? पैदाइशी लीडर तो कोई भी नहीं है। तो देखिए, हम भी पैदाइशी लीडर नहीं है ना। पता, मैं पहले दफा ढूंढ रहा था कि कोई नवाज शरीफ की पार्टी के बंदा मेरे सामने, और आप खातून है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक कॉल, आप चलिए जी, आप कॉलर लेते हो, फिर असर ब्रेक लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी जी, मेरा नाम नूरे अदन है और मैं जो 10 साल की बच्ची हूँ, और मैं बहुत छोटी सी हूँ, और मैं दुनिया के हालात देखकर परेशान होती हूँ कि ये क्या हो रहा है दुनिया के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो मेरे साहिल साहब से 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि ये पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ क्या मसला है, क्यों हमारी लीडरशिप इतनी ख़राब है? 10 साल की बच्ची पूछ रही है जी। और दूसरा क्वेश्चन, नाम बच्ची ने क्या बताया? पहले आप पहले का जवाब दें, फिर मैं दूसरा बताऊंगी। पहले का जवाब दें। हमारी जो लीडरशिप पाकिस्तान की है ना, वो उसी तरीके से सोचती थी जिस तरीके से इस वक्त आप सोच रहे हो, वो 10 साल की थी, ठीक है। फिर बीच में ना, रास्ते में ना, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि आपको डराते हैं कि नहीं बेटा, असली बात करोगे तो कोई मार देगा आके आपको, और ज़िंदा रहना ज़रूरी है, 1000 साल तक ज़िंदा रहना ज़रूरी है। ये कोई आगे आपको ना कन्विंस करेगा, अभी आपको नई डेफिनेशन बताएगा कि असल में जो जीत क्या, उसका मतलब, जीत का मतलब क्या है, हारने का मतलब क्या है। और वो सब की सब कहानियाँ वो हैं जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती पुत्र। असली जीत कुरान में लिखी हुई है, असली हार भी कुरान में लिखी हुई है कि असल में कौन हलाक हुआ, असल में कौन फौजुल कबीर किसको मिली, ये अल्लाह ताला से लेना आपने। बीच में अंकल्स, आंटीज, कजन्स, क्लास फेलोज, टीचर, मुताला पाकिस्तान की, तो उर्दू की, अंग्रेज़ी के, और जो भी आपके शहर में है मुझे नहीं पता, उसके क्लास फेलोज, टीचर्स,
प्रिंसिपल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब आएंगे बीच में आपको, और एक एक करके आपने सबकी शक्लें देखनी है और याद रखना है कि कौन कितना मुझे कुरान के पास लेके आता है, कौन कितना मुझे इस डेफिनेशन और सक्सेस से दूर करता है। बस यही बात है। ये बाय द एंड ऑफ द डे आप जितने ज़्यादा लोगों को काउंटर कर सकें, जितनी जल्दी आप इसमें एलोक्वेंस, अपनी दलील देने की ताकत को अपने इल्म से मजबूत करें, ताकि अंकल और आंटीज को चैलेंज करना शुरू कर। पुत्र 10 साल की बच्ची हैं आप, और इतना ज़रूरी सवाल और डीप सवाल आपने पूछ लिया। एक हिम्मत काश हर 10 साल की बच्चे और बच्ची को आ जाए, और वो अपने बड़ों से कहे कि पहले मुझे साबित करके दें कि सक्सेस, जिसको आप सक्सेस कह रहे हैं, इसको अल्लाह भी सक्सेस कहता है। ये साबित करके दें कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको करके दिखाया है, या इसके खिलाफ कोई साबित तो नहीं किया। समझ रहे हैं? ये सब, ये 3-4 सवाल हैं बस जो आपने हर अंकल और हर आंटी से पूछने। जो नहीं पूछ सका वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया, जो पूछ सका वो इन सब के खिलाफ लड़ाई करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नूर ने कॉल की। दूसरा सवाल ये है कि ये जो पैलेस्टाइन के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, इतने हमारे मुसलमान मुल्क हैं, ये क्यों नहीं मदद कर रहे? पुत्र ये वही बात, लोग शहीद हो रहे हैं। आप खुद सोचे ना, किसने मदद करनी थी मेरा बच्चा? सोचिए किसने मदद करनी थी? हमारी आर्मी ने, हमारी गवर्नमेंट ने, उनकी गवर्नमेंट की मदद करनी थी। इसराइली गवर्नमेंट के खिलाफ प्रॉपर मुहिम करनी थी हमने, मगर हमारी गवर्नमेंट नहीं करती। क्यों? ये वही कहते हैं हमें अल्लाह का डर नहीं, हमें अमेरिका का डर है। ठीक है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, हमारे पास डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, हम गरीब से और गरीब हो जाएंगे, हमारे आलू प्याज टिंडा सब्जी महंगा हो जाएगा, चावल दूध चीनी, और फिर हमारे पाकिस्तानी हमारे खिलाफ कहेंगे कि हम अच्छी गवर्नमेंट नहीं थे। लोगों का डर, हमें ये नहीं सोचते कि ये सारे के सारे मामले अल्लाह ने करने थे। और जो असल में असली सवाल था फ़लस्तीनी को बचाने का, वो जान का सवाल था। इधर किसी का सवाल है, लोगों की राय का सवाल है। सोच बेटा बच्चा, किस चीज़ के डर आते हैं इनको? अगले इन्होंने 5 साल के वोट लेने हैं, इसलिए इन लोगों को खुश करें। 8-9 तरह के लोग होते हैं जो ज़्यादातर लोग होते हैं, उनमें से देखते हैं कि इनमें से ज़्यादातर को फ़लस्तीन की फ़िक्र तो नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोई और काम करता हूँ जो इनके लिए हो। फिर टीवी के ऊपर इधर उधर की खबरें चलाई जाती हैं पुत्र, ताकि जितनी जल्दी हमारे वोट अगले 5 साल के लिए हम मुस्तहकम कर सकें ना, इनको खुश कर दें। असली बात फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई नहीं बताए, टीवी के ऊपर ना खबरें करो, ताकि हमारा अगला इलेक्शन जो है ना उसमें कोई ये ना कहे कि वहाँ पे तो बच्चे मारे थे, आपने यहाँ पे क्यों नहीं कुछ किया। यहाँ पे कोई नया मसला क्रिएट कर दो जो उतना बड़ा ना हो और उसको सॉल्व कर लो। ये सब टेक्निक सीखो बच्चा, आपको पता होना चाहिए। नोबडी शुड मेक अ फूल आउट ऑफ यू, एवरीवन शुड नो कि असली कहानी क्या थी, इन्होंने नकली कहानियां क्या सुनाई हमें। ओके, और नकली कहानी पकड़ने का नाम इल्म है, असली कहानी करने का नाम इस्लाम है।